Mile Show has now reached a real iconic place in Maharashtra. We're in Wardha. We're at the residence, in a sense, of Mahatma Gandhi. This is where he stayed for 10 years, all the way leading up to India's independence. And Parag and Kanhaiya and me, we've been traveling across different parts of the state as part of our Zero Mile Show. What really stands out for you the moment you enter this ashram, this kutia of Mahatma Gandhi, is that the Gandhian thought really seems to have disappeared, isn't it, Kanhaiya? कितनी मजेदार बात है कि देखिए हम यहाँ पर महाराष्ट्र में हैं, हम लोग अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, हर जगह हमको एक स्वर सुनने को मिलता है, राजनीतिक ऊहापोह, जिसको एज जर्नलिस्ट वी से राजनीतिक खिचड़ी, पॉलिटिकल खिचड़ी बन गई. देयर वाज गांधी. व्हाट डिड ही स्टैंड फॉर? एंड हियर वी आर इन वर्धा, राइट आउटसाइड हिज कुटिया. The only thing you have is silence. What a great paradox that everything that Gandhi stood for has been converted into a silence today. बिल्कुल भूपेन, और जैसा कल कल हमने जीरो माइल पे शुरू किया था, और उसी के बगल में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जो आज का न्यू इंडियन पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु बना हुआ है. और गांधी जी का जो आपने कहा पैराडॉक्स, साइलेंस की जो क्वालिटी थी, या साइलेंस का जो प्रिंसिपल था, वो कहीं खोता हुआ दिख रहा है, खास करके महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में. बट भूपेन, गांधी जी प्रिंसिपली तो आज भी बिकाऊ हैं, प्रिंसिपली तो आज भी उनके टेकर्स हैं, प्रिंसिपली तो आज भी उनका एक्सेप्टेंस है, प्रैक्टिकलिटी में नहीं है. व्हाट स्टैंड्स आउट फॉर मी, शायद कम लोग जानते होंगे कि 1937 में पहली बार ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस गांधी जी ने किया था. एक तरह से वो रेवोल्यूशन था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें 7 तक की कक्षा को फ्री पढ़ाई और वगैरह वगैरह चीजें प्रपोज की गई थी. आज जब आप एक वही प्रिंसिपल, वही केंद्र बिंदु बना हुआ है इवन आरएसएस की पॉलिटिक्स में. अगर आप देखेंगे, आप ट्रैवल करते हैं पूरे देश में, आज सांस्कृतिक रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक चेंज लाने की तरफ वो दूसरी तरफ की आइडियोलॉजी भी काम करी. और ये उससे भी बड़ा पैराडॉक्स है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर, दो अलग अलग तरह के लेगेसीज को अडॉप्ट किया जा रहा है, उनको प्रोपेल किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है. परहैप्स महाराष्ट्र इलेक्शन में इसी का एक निर्णायक हो सकता है, एक लड़ाई देखने को मिले, जो पराग जी इस पर ज्यादा elaborate करेंगे. मुझे लगता है कि कहीं ना पराग, क्या है, खासतौर से महाराष्ट्र में हम लोग, देखिए, हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत सुनते हैं. ठीक है. हम लोग नागपुर की बात हो रही थी, हम लोग आरएसएस के फाउंडर्स के बारे में बहुत चर्चा होती है. गांधी बापू का ये देश, गांधी बापू की ये टेरिटरी, क्या हम ये माने कि गांधीयन थॉट जो है ना, जिसको कन्हैया कह रहे हैं कि नहीं, वो तो हमेशा गांधी गांधी के टेकर्स हमेशा रहते हैं, लेकिन अगर मैं वाकई में ब्लंटली सोचूं तो क्या गांधीयन थॉट लुप्त नहीं हो गया? क्या हैज इट डिसअपीयर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स टुडे? महाराष्ट्र का जो भी आज की तारीख में जो नौजवान भी रहेगा, या जो हमारी उम्र के जो मिडिल एज लोग भी है, या सीनियर भी लोग हैं, वो ये मानते हैं कि गांधी कभी मरता नहीं. ये महाराष्ट्र में गांधी जी गुजरात से थे, लेकिन उनको ज़्यादा से और अधिक मात्रा में जो कार्यकर्ता थे, अनुयायी थे, वो महाराष्ट्र से उन्हें मिले. विनोबा भावे जी ये पवनार में नज़दीक में उनके साथ जुड़े थे. तो जैसे कन्हैया जी ने कहा कि 100 मील की दूरी के अंदर ही दो अलग-अलग विचारधाराओं को समेट लेने वाली ये जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की एक अलग ये भूमि की अलग पहचान है. गांधी लुप्त तो नहीं हुए हैं, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं, हम नतमस्तक हो जाते हैं. बस उतना ही होते हैं हम नतमस्तक ही होते हैं. क्योंकि हम अगर आप देखें, अगर आई मीन, लुक एट द काइंड ऑफ अलायंसेस व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र. बात किसकी हो रही है? मतलब चारों तरफ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर, नेता, बाबू के नेक्सस की ही बात होती है महाराष्ट्र में. मैं देख रहा हूँ, आप किसी भी रीजन में चले जाएं, तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांधीयन थॉट का टेकर कौन है आज की डेट में. इट्स अ यूटोपियन कॉन्सेप्ट. जो कॉमन मैन है वो है, आप जरूर कह सकते हैं यूरोपियन. पिछले 70 सालों में ये तो नैरेटिव पेश किया गया, लेकिन आप देखें पॉलिटिकल स्फीयर में देखें तो लोग ज़्यादा लाउड हो गए हैं. और मीडिया भी, हम लोग मीडिया में आते हैं तो मीडिया भी लाउड हो गए. हम लोग यहाँ ये हमारी जो गले की जो शिराए है उसको तान तान के बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं. चाहे हम लोग हमको लगता है कि हमारी आवाज़, हम ऊंची आवाज़ में बोले तभी सुन लेंगे लोग. और यहाँ पे साइलेंस देखिए कितना कुछ कहती है. दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. हाँ,
तो साइलेंस भी बोलता है। हम्म। और मुझे लगता है कि जो वोटर है, जो हम लोग अभी ज़ीरो माइल शो कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग अभी ओपनली कुछ नहीं बोल रहे, शांति से बोल रहे। हम लोग पॉलिटिकली स्टेटमेंट करने से वो कतरा नहीं रहे, लेकिन वो नहीं करना चाहते। शायद वो अपने वोट के माध्यम से उनका जो वर्डिक्ट है वो दे देंगे। मैं आपको बताऊं, एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश, देयर इज इफ यू एवर कम हियर, एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्रोनोलॉजी लिखी हुई है यहाँ पर। ऑन दैट क्रोनोलॉजी, राइट फ्रॉम 1869 when बापू was born and all the way till 1948 when he was assassinated, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, ये क्रोनोलॉजी आपको दिखाती है कि उनका जो विजन था वो क्या था। महात्मा गांधी का भारत का एक एक विजन था। ये भी सच है कि आज की डेट में बापू की जो लेगेसी है, उस लेगेसी को ही क्वेश्चन करने वाले भी बहुत लोग हैं कि क्या द डिसीजंस व्हिच वर टेकन बाय महात्मा गांधी एट दैट टाइम इन द फ्रीडम स्ट्रगल, वर दोस डिसीजंस really now going, are they really constructively impacting the India story, or was it wrong on part of Mahatma Gandhi to take those decisions? So Kanhaiya, if I was to again come back to the basic brass tacks of Maharashtra politics, अब देखिए हम लोग यहाँ पर वर्धा में हैं। यहाँ पर चर्चा किसकी हो रही है? यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाई जो कुंभी समाज है, गोंड समाज है, उसको कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात को लेकर मुख्यमंत्री शिंदे जी ने तो पूरी एक कमेटी ही बना दी थी। पूरा का पूरा जो चर्चा का विषय है ना, वो हो गया है मैं पे, कि मुझको क्या मिलेगा। लेकिन जब मैं इस क्रोनोलॉजी को देखता हूं यहाँ पर, तो महात्मा गांधी तो मैं में विश्वास ही नहीं करते थे। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन आज की डेट में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या मतलब तीव्र रूप से आपको नहीं दिख रहा है आगे क्या? भूपेन, ये महाराष्ट्र में ही नहीं, ये एक तरह से आप देखिए तो नेशनल फिनोमिना हो सकता है। एंड एज यू राइटली पुट, महात्मा गांधी का पूरा जो आप जीवन देखेंगे, इट वाज, मैं अगर उसको डिफाइन करने चलूं तो इट वाज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव कोऑपरेटिज्म, जो विच इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ग्रेटिट्यूड एंड एंड डील डील मेकिंग, डील स्ट्रेट ग्रेटिट्यूड एंड फॉरवर्ड डील बात करते हैं मेकिंग ना। लास्ट माइल तक। एंड दैट पॉलिटिक्स जीरो माइल शो पे हम सीधी बात करते हैं करेक्ट। कि भाई महाराष्ट्र पॉलिटिक्स तो मेरे मुताबिक और कोई पॉलिटिक्स है नहीं जहां पे डील मेकिंग इज बिकम पार्ट एंड पार्सल। सो एंड द डील मेकिंग इज नॉट ओनली बिटवीन पार्टीज, दो नेताओं के बीच में, दो पॉलिटिकल आउटफिट के बीच में, वो डील मेकिंग जनता और नेता के बीच में भी है वो। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना बड़ा नेबलर हो गया कि हम रास्ते में आ रहे थे, अपने ड्राइवर से बात करते हुए, तो साहब पिछले 4 महीने से हमको लाडली बहना का वो बेनिफिट मिला है, और सीएम जो है वो प्रॉमिस करके गए हैं। तो वो जो डील मेकिंग है, दैट इज फ्रॉम द इट हैज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और उसको करने की शक्ति, क्षमता और इम्पैक्ट बहुत आसान हो गया है। इसलिए जो पॉलिटिकल नैरेटिव का केंद्र बिंदु है, वो जो कोलैबोरेशन है, वो ग्रेटिफाइंग कैसे हो एक दूसरे के लिए, चलिए, सत्ता के लिए अलग तरह से और जनता के लिए अलग तरह से। देखिए कितनी बढ़िया चीज लिखी है, 7 सोशल सिंस। महात्मा गांधी तो 7 सोशल सिंस में पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर रखते हैं, वेल्थ को नंबर 2 पे रखते हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूं कि जो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, लुक एट दिस, आई मीन माय माइंड बॉगल्स विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र। वेल्थ विदाउट वर्क, ये तो कन्हैया भाई बड़ी सीधी बात है। ये बड़ा अच्छा एक म्यूजियम है, यहाँ आइए, यहाँ आप अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके जाइए, और फिर बाहर ये जो 7 सोशल सिंस बापू जो बोल के गए हैं, वही सब सिंस होती है। यही तो तो है उसका महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। हमारे हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मनोज जी ने एक अच्छी लाइन लिखी कि शायद इसीलिए वो पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट नहीं होते हैं, इसीलिए गांधी जी जो है वो वो नोट नोट पर है, पर है, लेकिन वोट पर वोट नहीं, पर वोट नहीं पर है। नहीं है। चलिए, we'll take you now in the city, in the town of Varda, and we'll speak to people. But I just want to read out, and you'll see this on your screen now, 7 social sins that Bapu spoke about: politics without principles, wealth without work, pleasure without conscience, education without character, commerce without morality, science without humanity, and worship without sacrifice. This was published in Young India way back in 1925. So for all you Maharashtra watchers, ask yourself, ये सब 7 सोशल सिंस, ये तो 7 सोशल बेसिस हो गए हैं आज की डेट में, ना सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में, शायद देश की राजनीति में, लेकिन खास तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में। भूपेन जी, इसमें एक लाइन, ये बहुत अच्छा, हमारे शो के लिए भी इट्स अ गुड इंसाइट। ये सातों पैरामीटर्स में वी विल ट्राई एंड टेक द जीरो माइल, जहां जहां भी हम जाएंगे, इन 7 पैरामीटर्स पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या, वेयर डज इट फिट इन द जीरो माइल शो। Okay. और एक बात भूपेन जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो सत्य, अहिंसा और नैतिकता का जो हम 3 गांधी जी के विचार मानते हैं, तो सत्य की तारीख में आज सत्य देखेंगे तो सत्य तो
कोई कौन है सत्य? अजीत पवार सत्य हैं, सत्य देवेंद्र परेशान है। फडणवीस सत्य है, सत्य 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 परेशान हो चुका है। परेशान हो चुका है। अहिंसा के बारे में, अहिंसा यानी सीधा अहिंसा के बारे में नहीं कहा था कि किसी का दिल दुखाने से लेके जो भी हिंसा होती है या किसी का अवमान करने से हिंसा होती है, उसके बारे में गांधी जी ने कहा था। और नैतिकता जो है आज की तारीख में, जो नैतिकता के बारे में ना बोले तो ही अच्छा है। तो ये 7 जो सामाजिक पातक के बारे में गांधी जी ने कहा, उससे पहले जो गांधी विचार में हम लोग पहले 3 विचारों को भी खो चुके हैं। फिर भी मुझे लगता है कि ये सब नकारात्मकता भी है, फिर भी गांधी विचार मरेगा नहीं, ये मेरी आशा है। जीवित रहेगा।